पड़ खड़ी है, जहां एक तरफ शांति की धुंधली उम्मीद है तो दूसरी तरफ युद्ध की तपिश। मिडिल ईस्ट की बिसात पर चालें चल दी गई है। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक और इस्लामाबाद से लेकर होर्मुज़ की लहरों तक तनाव अपने चरम पर है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म होने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा कूटनीतिक चाल है? आज की बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है, लेकिन पेच यहाँ फंसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। जब दो महाशक्तियां आपस में बात नहीं करती तो दुनिया को एक मैसेंजर की तलाश होती है, और इस बार ये भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA के मुताबिक तेहरान ने अपना नया शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया है। याद रहे, ये पहली बार नहीं है। पिछले महीने जब दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का पहला दौर हुआ, तब भी पाकिस्तान ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। गुरुवार शाम को इस नए मसौदे को पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया, लेकिन रहस्य ये है कि इस प्रस्ताव से आखिर है क्या? क्या ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर लगाम लगाने को तैयार है, या फिर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर कोई नई चाल है? फिलहाल तेहरान ने इन बारीकियों पर चुप्पी साध रखी। सवाल आता है, ऐसा क्यों? ईरान के इस कदम का असर दुनिया की जेब पर तुरंत पड़ा। जैसे ही इस प्रस्ताव की खबर बाजार में आई, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन वॉशिंगटन में बैठा शख्स कुछ और ही सोच रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप का दाव बहुत सीधा और कड़ा है। नौसैनिक नाकाबंदी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान पर लगाई गई ये नाकेबंदी उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि इस घेराबंदी से ईरान को तेल से होने वाली कमाई नहीं मिल पा रही है, और यही दबाव उसे बातचीत की मेज पर घुटनों के बल वापस लेकर आएगा। इधर अमेरिका के भीतर भी एक अलग ही कानूनी जंग चल रही है। ट्रंप प्रशासन का एक दावा सबको चौंका रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अप्रैल में हुए सीजफायर के साथ ही युद्ध समाप्त हो चुका था, पर ऐसा हुआ क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि इस दावे के पीछे की वजह आखिर है क्या? दरअसल अगर युद्ध समाप्त घोषित कर दिया जाता है तो ट्रंप प्रशासन को कई सैन्य फैसलों के लिए अमेरिका कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने वाला कदम है, जिससे वो ईरान के खिलाफ अपनी मर्जी से नाकेबंदी जारी कर सकते हैं। लेकिन क्या ईरान इतना कमजोर है कि वो दबाव में झुक जाएगा? तेहरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को सीधे चुनौती दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी विशाल सीमाओं वाले देश की घेराबंदी करने के आपके प्रयासों के लिए आपको शुभकामनाएं। यानी ये एक तंज था। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ये नाकेबंदी नहीं हटती और होर्मुज़ का रास्ता साफ नहीं होता, तेल की कीमतों में लगी आग ठंडी नहीं होगी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामनेई ने इस लड़ाई को अब हथियारों से हटकर अर्थव्यवस्था पर केंद्रित कर दिया है। खामनेई ने अपनी ताजा बयान में जनता से आर्थिक जिहाद का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कहा कि सैन्य मोर्चे पर हम दुनिया को अपनी श्रेष्ठता दिखा चुके हैं। अब आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर दुश्मनों को परास्त करने की बारी आ चुकी है। उन्होंने ईरानी जनता से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की और व्यापारियों से कहा है कि वो छटनी ना करें। लेकिन क्या ये सिर्फ बातों की जंग है? एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप को अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रमुख और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने एक ब्रीफिंग दी। खबर ये है कि अगर कूटनीतिक फेल होती है तो अमेरिका प्लान बी पर काम कर रहा है। सेंटकॉम ने बातचीत के इस गतिरोध को तोड़ने के लिए हमलों की एक छोटी लहर यानी स्मॉल वेव्स ऑफ स्ट्राइक की योजना तैयार कर रखी है। यानी एक तरफ मेज पर प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ समुद्र में बारूद तैयार। तो सवाल यही है कि क्या ये नया प्रस्ताव शांति का रास्ता खोलेगा या फिर तनाव की नई चिंगारी बनेगा? क्या ट्रंप अपनी नाकेबंदी की जिद पर अड़े रहेंगे या ईरान को इकोनॉमिक जिहाद अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर देगा? दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान के जरिए आने वाले उन संदेशों पर टिकी है जो भविष्य का नक्शा तैयार कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक ले ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे सारे वीडियोस को देखिए जरूर।